डिस्क्लोज करेंगे। अभी अभी कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले पुष्पेंद्र गुप्ता। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आज हमने देखा राज्यसभा के इलेक्शन से वहां भी काफी सारी क्रॉस वोटिंग हुई और हिमाचल में एक और यानी कांग्रेस के काफी सारे सदस्य छोड़ कर जा रहे हैं। क्या वजह है कि कांग्रेस को लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं? सबसे पहले जय माता दी, जय बोली माता दी। जो आपका गलुस्तान चलना है उसके हम बहुत आभारी हैं जी कि जो भी उसकी कवरेज होती है एक पॉजिटिव कवरेज होती है। खासकर जो आपका एक खासकर पर्सनल आपका जो एक वार्ता करने का जो जी प्रोसेस है जी वो बहुत बढ़िया है। जी देश भर में जिस तरह से प्रगति के विकास के कार्य चल रहे हैं, यहाँ की जनता विकास चाहती है। यहाँ की जनता चाहती है कि हमारा देश विश्व के प्रथम स्थान पर पहुंचे। उसके लिए हर जनता देशवासी का प्रयास रहता है कि अच्छी सरकारें आए उनको ज्वाइन करें। जी हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग कांग्रेस में थे। कांग्रेस में अच्छा हमने काम किया। कांग्रेस के नेतृत्व में हमें कोई शिकायत नहीं थी, मगर जनता की आवाज़ थी कि आज हमें भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनता की सेवा करनी चाहिए। तो हम लोग जनता के सेवक हैं। जैसा जनता निर्णय लेगी वैसा ही हम लोगों को चलना है। और आज जिस तरह जनता देख रही है किस तरह का एक वातावरण बन रहा है, तो जनता भी चाहती है कि हम लोग जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र जी, आप भाजपा के घर से जीत के आते रहे हैं और आपको समर्थन भी खुला लोगों का मिलता रहा है। क्या उनसे आपने राय ली थी कि मैं कांग्रेस को छोड़ूं और भाजपा का दामन थामूं? जो मेरा पालन पोषण हुआ है वो ऐसे परिवार में हुआ है जिनमें देशभक्ति की, जन कल्याण की सेवा करने का जी जज्बा है। जी मेरे पिताजी ने हमेशा जनता की सेवा की और जनता की सेवा कर रहे हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरी स्कूलिंग हुई, मेरे मन के अंदर मेरे साथियों के साथ देशभक्ति का कार्य करने का एक जज्बा था। हम लोग विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। उसके बाद धीरे धीरे जब कॉलेज में पहुंचे तो हमें विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्रों का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान हुआ। उसके बाद हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए। वहाँ पर रहकर हमने जनता की सेवा की। 2005 के निकाय चुनाव में हम लोगों ने वार्ड नंबर 11 से भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ी और हम लोगों ने चुनाव जीती जी। और हम लोगों ने डट के जनता की सेवा की। पार्षद अपने वार्ड का होते हुए भी हम लोग, हमारे परिवार ने, हमारे साथियों ने पूरे नगर में सेवा की। जहाँ जहाँ तक हो सकता है हमने काम किया। कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग 2008 में मुझे काम करने का अवसर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के नीचे करने को मिला। जी। हमारे विकास पुरुष दोनों भाई श्री मदन लाल शर्मा जी और श्री श्यामलाल शर्मा जी, उनके संपर्क में हम लोग आए और हमने उनके साथ काम किया। आज जनता की आवाज़ थी कि पुष्पिंदर जी, आपको अब देश की सेवा, जनता की सेवा भाजपा में रहकर करनी है। तो हम लोग जनता के सेवक हैं जी। जो जनता का निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। जनता के फैसले को देखते हुए आज मैंने लगभग 200 से ज़्यादा जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन, हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर श्री तरुण चुग जी और हमारे को इंचार्ज आशीष सूद जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर रैना जी,
हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी श्री विबोध गुप्ता जी, स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्स मिनिस्टर श्री श्यामलाल शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट जुगल शर्मा जी, हमारे अर्जोरी के इंचार्ज जुगल डोगरा जी, हमारे जिला के प्रधान दिनेश शर्मा जी, उनके साथ अपने साथियों के साथ आज भाजपा का दामन थामा जी। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्य है, पुष्पेंद्र जी, मान लिया जाए कि आपकी घर वापसी हुई है और बड़ी बात यह है कि आप संघ, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, आप विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे और फिर आप कांग्रेस में क्यों गए वो वजह आपने नहीं बताई, और आज इसको मान लिया जाए घर वापसी किया आपने। बाल्यकाल से हम स्वयंसेवक हैं जी। जनता की सेवा करना हमारा कार्य है। यही संस्कार हमें अपने घर से मिले, अपने गुरुओं से मिले। आज जनता का फैसला है, जनता का फैसला था इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहकर आपको काम करना है, हमने काम किया, वहां पर हमें अच्छी इज्जत मिली। आज जनता का फैसला है भारतीय जनता पार्टी में रहकर काम करना है, तो आज हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर काम करेंगे। जो जनता की उम्मीद है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जो पार्टी का नेतृत्व हमारी ड्यूटी लगाएगा हम उस पर काम करेंगे। पुष्पेंद्र जी, कभी घुटन नहीं हुई आपको कांग्रेस में? नहीं। जैसे कांग्रेस ने निमंत्रण मिला कि आपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना है, वो जब सिरे से खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रायोजित प्रोग्राम है, तो घुटन महसूस नहीं होती थी आपको? जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की जी। तब भी हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो अपने धर्म के प्रति थी। धर्म का झंडा बुलंद रहे, सनातन का झंडा बुलंद रहे, उसके लिए हमने काम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, कितने वर्ष लग गए, कितने हमारे कार सेवकों ने शहादत दी जी। हम लोगों ने भी कार सेवा की। भगवान राम जी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता था, तो हमें उसमें जाना था। हमारे साथी गए, हम भी दर्शन करने के लिए जाइए, मुझे कोई घुटन महसूस नहीं हुई। वो लोग अभागे हैं जिन लोगों ने उस निमंत्रण को ठुकराया, वो राम जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, उनको भी जाना चाहिए था। हम लोगों को देश की सेवा पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर करनी है। हम लोगों ने जनता की सेवा करनी है, तो जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। हमें कुछ ऐसा घुटन महसूस नहीं हुआ, ना ही किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, नेता ने हमें जाने से मना किया। हम लोग अपने समाज के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। ये कांग्रेस आकार क्यों कम होता जा रहा है, क्या कारण लगते हैं? ये 400 से 2 डिजिट में आ गई है, इसके कारण आप बताइए। इसका कारण जो प्रदेश के अधिकारी हैं वही बता सकते हैं। हम तो एक सिपाही हैं, हमने भाजपा में पहले रहकर भी जनता की सेवा की सिपाही के नाते, कांग्रेस में रहकर भी सिपाही की सेवा की, सिपाही की तरह काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं, एक सिपाही की तरह, एक सोल्जर की तरह हम पार्टी की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। कांग्रेस से क्यों मुख मोड़ रहे हैं? कुछ तो कारण बता दीजिए ना, आप इतनी देर कांग्रेस में रहे हैं। मैंने 16 साल लगभग कांग्रेस में काम किया। यस। मुझे उसमें कोई भी घुटन नहीं लगी। आज जनता का फैसला था कि आपको कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनता की सेवा करनी है, तो मैंने उसके फैसले को सल्यूट किया। तो आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पुष्पेंद्र जी, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, आप उसका हिस्सा हैं, जो राजौरी, पुंछ और अनंतनाग वाली, उसमें क्या उम्मीद आपको भारतीय जनता पार्टी की लगती है? जम्मू कश्मीर प्रदेश में जो हमारी यूटी है, उसमें हमें विश्वास है कि लगभग पार्लियामेंट की जितनी भी सीटें हैं वो वहाँ की जनता, वहाँ के वोटर्स भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। क्योंकि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारी हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर में एक कार्य कर रहे हैं। आज आगे लोगों को यहां पर आतंकवाद देखने को मिलता था, आज लोगों को एक शांति देखने को मिल रही है। आज हमारे कश्मीर में लोग जाने से डरते थे, आज वहां पर रेल पहुंचाई जा रही है। आज वहां के लोगों की पॉकेट में पैसा जा रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो हमारी जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो ज्यादा से ज्यादा 100% वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को
विक्ट्री दिलवाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जनता इस राष्ट्र के हित को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले का, अपने वोट का सही उपयोग करेगी और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेगी। क्या आपको लगता है कि कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेगी? बिल्कुल। आज वक्त कारण बता दीजिए। आज वक्त बदल चुका है। पहले लोगों को कश्मीर में जाने का तो डर लगता था, मगर नाम से भी डर लगता था। आज लोग शरेआम कश्मीर में जा रहे हैं। टनल्स के रास्ते से कितना दूरी कम की गई है, रेल के मार्ग से, वहां रेल के द्वारा इस मार्ग को जोड़ा जा रहा है। वहां की जनता पढ़ी लिखी है। कितने हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कश्मीर से निकलकर आए हैं। वहां की जनता पढ़ाई चाहती है, वही जनता को मिल रहा है। आज देख लो कश्मीर में शांति फैली हुई है, आतंकवाद का दूर दूर तक भी निशान नहीं है। मगर जो भी इस तरह की देश विरोधी हरकतें करता है तो उसको कड़ा दंड दिया जाता है। तो आज लोग अमन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। कश्मीर हमारा अपना है, कश्मीर की जनता अपनी है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की जनता को गले से लगाया है और कश्मीर की जनता भी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगी और ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विनय दिलवाएगी। पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी पर टैग लगता है कि ये हिंदुओं की, सनातनों की पार्टी है, तो एक मुस्लिम जो जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक है वो कैसे वोट डालेगा? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखते हुए जितने भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, किस तरह से आप देख रहे हो वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनको अपना राइट दिया जा रहा है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन, पार्लियामेंट में भेजने में अपना कितना कीमती रोल प्ले करते हैं। पुष्पेंद्र जी, पहाड़ी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा दिया गया, वो कितना कारगर साबित होगा? वो 100% सक्सेसफुल होगा। पहाड़ी एसटी मिलने से हमारे गुज्जर भाइयों को कोई नुकसान नहीं है और हमारे जो पहाड़ी लोग हैं उसमें जितनी भी कैटेगरीज के लोग हैं उन सभी को लाभ मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करता हूं कि ये जो थोड़ा सा कार्य बचा हुआ है एसटी का, वो जल्द से जल्द पहाड़ियों को मिलना चाहिए, ताकि जो पहाड़ी लोगों का सपना है वो भी, उनके बच्चे भी उस सपने को देख सकें। लेकिन गुजर बकरवाल समुदाय तो आपसे नाराज हो जाएगा ना, तो नहीं, वो तो वोट हल पर ही डालेगा फिर। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से पहाड़ियों का बिल पार्लियामेंट में, राज्यसभा में या लोकसभा में लाया गया, तो गुज्जर समुदाय के हमारे जो लोग हैं, भाई हैं, उन्होंने वेलकम किया है। ऐसा नहीं है। अब देश बदल चुका है। अब देश की जनता प्यार चाहती है, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखना चाहती है, एकता भाईचारा बनाए रखना चाहती है, इस देश को मजबूत रखना चाहती है। इसमें हमारे मुसलमान भाई अहम रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोग उनका स्वागत करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और इस देश को मजबूत करें और नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करें। मंदिर निर्माण 370, 35A को हटाना, ट्रिपल तलाक, ये मुद्दे कहीं ना कहीं उनको अखरते हैं। ऐसा नहीं है जी। 35A हटा, उसका भी जनता ने स्वागत किया। 370 हटा, जनता ने स्वागत किया। जहां तक आपने रिलीजियस बात की, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि वहां की जनता ने भी इसका वेलकम किया होगा देश भर में, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मगर कुल मिला के देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को लाइक करती है और ज्वाइन करना चाहती है। पुष्पेंद्र जी, अभी रिसेंटली उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था कि ये दावे करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 370 हटने के बाद या 370 में संशोधन होने के बाद बहुत सारा बदलाव आया है, आतंकवाद खत्म हुआ है, या फिर यूँ कहे कि पत्थरबाजी खत्म हुई, अलगाववाद खत्म हुआ, वो कैलेंडर जो अलगाववादी जारी करते थे वो खत्म हो गया है। स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ नियमित रूप से चल रही हैं। उनका कहना है कि सारे के सारे दावे खोखले हैं, ये झूठे दावे हैं। मगर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को रोड कनेक्टिविटी देखने को मिली। कितने कॉलेजेस खोलेंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज खोलेगी, आज आने वाले दिनों में जनता फैसला करेगी कि 370 हटने के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई। अगर 370 ना हटती तो हमारी जो ट्रेन है श्रीनगर में कैसे पहुंचती, कैसे हमारी टनल्स का निर्माण धड़ाधड़ चल रहे हैं। हमारे रजौरी पुंछ में लगभग 4 टनल्स तैयार हो रही हैं, जिसमें रजौरी और पुंछ की दूरी है मात्र 2-2.5 घंटे में होगी। तो ये विकास नहीं है तो क्या है। आज किस तरह से हर गांव में कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। ये जनता की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है, तो जनता इसका वेलकम करेगी। आज
देश बदल चुका है, जनता बदल चुकी है। हम एक बार दोबारा हम जनता से कहते हैं कि अपने मत का सही उपयोग करें और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाएं। लेकिन आतंकवाद तो रजौरी पुंछ में आ गया, रजौरी और पुंछ दोनों ही आतंकवाद मुक्त थे, और आप कहते हैं कि 370 हटने के बाद या 35 से हटने के बाद आतंकवाद पर अंकुश लगा है। आतंकवाद तो खत्म हो चुका है। जो गिने चुने आते हैं, उसका जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सैनिक बॉर्डर्स पर तैनात हैं, हमारी जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, स्टेट की फोर्सेस हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, वो अपने कार्य में लगी हुई हैं। जो रहे हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। मगर आज लोग पीस से घूम रहे हैं। आज पिछले दिनों में लगता था कि लोग गांव में जाने से डरते हैं, आज कोई डर नहीं है। थन्ना, दरहाल, बुदल, पुंछ, देरा गली, आज लोग रात को भी वहां ट्रैवल करते हैं। मगर जो ये एक्ट हो जाते हैं कुछ देर के बाद, उसके लिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे इस रजौरी देरा गली में एक डिब का निर्माण किया जाए, ताकि जो ये गतिविधियां उस फॉरेस्ट एरिया में होती हैं वो डिब के कारण वहां रुक जाएंगी। जल्द से जल्द वहां पर डिब का एक निर्माण करके आतंकवादियों का सफाया करने में एक अहम रोल किया जाए, और वहां की जनता, वहां के जो हमारे सैनिक्स हैं, फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस, चाहे वो आर्मी है, चाहे पुलिस है, चाहे सीआरपी है, चाहे बीएसएफ है, उनका हम सल्यूट करते हैं कि जो बॉर्डर्स पर रहकर, गांव में रहकर जनता की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी देती है और मिलिटेंट्स के साथ लड़ती है। जो गिने चुने मिलिटेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, ये हमें विश्वास है। पुष्पेंद्र, ढांगरी नरसंहार के बाद आपने क्या वाकई डिमांड की है कि डिब खुलना चाहिए, वहां पे डिब स्थापित होना चाहिए? डिब की बहुत ज़रूरत है, डिब वहां पर चाहिए। रजौरी पुंछ में डिब की ज़रूरत है। तो ये जो एपिसोड होते हैं जी, अनफॉर्चुनेट, जिसका हमें बहुत दर्द है, डांगरी का हुआ बहुत दर्द हुआ, या देरा गली में हुआ, या बालाकोट में हुआ, या भिम्बर गली के पास कृष्णा घाटी के पास हुआ, ये हमें बड़े दुख भरे एपिसोड हैं, दर्दनाक घटनाएं हैं। इसके लिए सरकार हमारी धड़ाधड़ जवाब दे रही है, हमारी फौजीज उसका मुकाबला कर रही हैं। तो इसमें कमी आएगी और इसका जल्द से जल्द खात्मा भी किया जाएगा, हमें विश्वास है। आपको क्या लगता है कि दोबारा से कैसे रिवाइव हो गया आतंकवाद पुंछ और रजौरी में? उसके क्या कारण आपको लगते हैं? आतंकवाद नहीं है। जी, जो लोग इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको चुनकर, उनकी निशानदेही कर कर जल्द से जल्द उनको जेल के अंदर बंद किया जाएगा, ये हमें विश्वास है। आतंकवाद नहीं है। जो लोग चोरी छिपे इस तरह की वारदात करते हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के अंदर बंद किए जाएंगे। लेकिन कुछ तो कारण रहे होंगे, क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट ना हो आतंकी इस वारदातों को अंजाम नहीं दे सकते हैं। क्या लोकल कुछ लोग बिगड़े हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चलन बिगड़ा है लोकल लोगों का? ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे लोकल्स हैं वो भी अमन चाहते हैं, वो खून खराबा नहीं चाहते हैं। ये जो गिनी चुनी घटनाएं होती हैं, चोरी छिपे वो करके निकलते हैं। हमारे रजौरी पुंछ का एक फॉरेस्ट एरिया है, वो इतने थिक फॉरेस्ट है, वहां पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में जाना भी बहुत मुश्किल है। मगर हमारी सरकार, हमारी फौज दिन रात उसमें लगी हुई है। जो ये एक्ट करते हैं उनको जल्दी से जल्दी चुनकर उनका खात्मा किया जाएगा, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको सजा मिलेगी। स्टेट यूनिट की सेंट्रल यूनिट सुनवाई करता है, यानी जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई की केंद्रीय नेतृत्व आपकी सुनवाई करता है, आपकी बात को सुना जाता है? केंद्र नेतृत्व जो है उसका पूरा ध्यान हमारे जी, यूटी जे&के पे है, तो पूरी सुनवाई होती है। जी, चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है। केंद्र नेतृत्व की टूरिंग हर महीने में 2-4 बार जम्मू कश्मीर में होती है। तो पूरा जम्मू कश्मीर का नक्शा पूरा केंद्र नेतृत्व के नजर में है। आने वाले दिनों में हमें बहुत अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। लेकिन ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, ये एक निर्णायक फैसला होगा। बड़े, यानी 2019 के बाद ये बड़े चुनाव होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा जितना अच्छा परफॉर्म करेगी, 5 अगस्त 2019 के फैसले पर मोहर लगेगी। हमें विश्वास है आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस है, इसमें भाजपा को 400 से अधिक सीटें मिलने की संभावना है, और जनता दिल खोल के भाजपा के फेवर में मतदान करेगी, और 400 से ज्यादा सीटें लेकर संसद हमारे पार्लियामेंट में जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी, हमें पूरा विश्वास है।
पुष्पेंद्र जी आरोप लगाती है कांग्रेस की ये भाजपा खरीद फरोख्त में बड़ा विश्वास रखती है। अभी तक 426 एमएलए इन्होंने खरीद के सरकारें 4 तोड़ी हैं। ऐसा नहीं है जी, अपनी मर्जी से संसद या विधायक आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। पैसे से किसी को भी नहीं खरीदा जाता। वो लीडर्स का अपना फैसला होता है, जो उनका अच्छा होता है वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितने भी लोग आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, जनता की सेवा के लिए आते हैं। जहां उनको अच्छा लगता है वहां रह के काम करते हैं। विधानसभा चुनावों में देरी हो रही है। 2018 में सरकार टूटी थी, 2014 में लास्ट चुनाव हुए थे। ये कहीं ना कहीं स्टिग्मा लगा हुआ है बीजेपी पे। बीजेपी सरकार जो है इलेक्शन कराने में नाकाम रही है। हमें लगता है कि 2024 में हमें विधानसभा के चुनाव देखने को मिलेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमें पूरा विश्वास है और यहां की जनता को 2024 में ये विधानसभा के चुनाव मिलेंगे और अच्छा नेतृत्व मिलेगा। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इनका कहना है कि ये तो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के चुनाव नहीं करवा पा रहे, तो कैसे करवाएंगे अभी विधानसभा के? अर्बन लोकल बॉडीज के भी चुनाव 2024 में होने हैं। भारी बहुमत से भाजपा की काउंसिल्स कमेटी कारपोरेशंस बनेंगी और असेंबली के चुनाव भी 2024 में होंगे। जनता ये देखेगी। जी, लेकिन अब आपको क्या लक्ष्य दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? नई असाइनमेंट क्या दी गई है पुष्पेंद्र जी को? हमें जनता की सेवा करनी है। जो पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का कहना है कि जनता की सेवा करनी है, तो हम बाल्यकाल से जनता की सेवा करते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह से जनता की सेवा करते आपके साथ जुड़े लोग सारे ही पार्टी की विचारधारा से जुड़ गए हैं? 100% जो हमारे साथ जो जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है वो पार्टी की विचारधारा से सहमत है। उनमें देशभक्ति की भावना है, वो जन कल्याण की सेवा करना चाहते हैं। तो वही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के लिए, इस जनता के लिए कार्य करेंगे। 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटाया गया और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण। ये 3 मुद्दे क्या जम्मू कश्मीर के लोकसभा इलेक्शन में प्रभाव डाल पाएंगे? ये मुद्दे 370 किसी ने सोचा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर से हटेगा। 35 से किसी ने सोचा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर से हटेगा। और राम जी का मंदिर जो ये अयोध्या में बनाया गया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन देखने को हमें मिला है। भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी हमारे देखते हुए और इस दिन को देखने के लिए 500 वर्ष लग गए। कितनी हमारी पीढ़ियां चली गई, कितने हमारे बुजुर्गों ने अपने पुराणों की आहुतियां दे दी, मगर हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें राम जी का मंदिर देखने को मिलेगा। मगर जो जनता है हमारी देश की, वो इसका गिफ्ट इस सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट के नाते जरूर देगी और पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में 400 से अधिक सीटें लेकर हमारे जो संसद है पार्लियामेंट में जाएंगे और देश का झंडा बुलंद करेंगे। भाजपा पर तानाशाह होने का आरोप लगता है। ऐसा नहीं है जी, भाजपा एक अच्छी पार्टी है, देशभगत पार्टी है, वो सभी को साथ लेकर चलती है। हमें विश्वास है कि भाजपा का जो फैसला है वो देश मानती है, जनता मानती है, जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं। हम सब लोगों को उस फैसले का स्वागत करना है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी है, जिस तरह का वो आदेश करेंगे, तरुण चुग जी हैं, श्यामलाल शर्मा जी है, विबोध गुप्ता जी हैं, जो भी हमारे अधिकारी हैं, जिस तरह का हमें वो आदेश करेंगे, हम लोग उनके आदेश का पालन करेंगे और जनता की सेवा के लिए दिन रात काम करते रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये संविधान भी बदल देंगे और फिर तानाशाह सरकार आ जाएगी। समय की पुकार है, समय के अनुसार जो जनता का फैसला होगा वो सरकार चुनेगी और सरकार को वो फैसला चुनना भी चाहिए। इसमें हम अपनी राय नहीं दे सकते हैं। जनता के फैसले को सरकार का स्वागत होगा और सरकार के फैसले को जनता को स्वागत होगा। क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सच्चाई है कि 400 से पार होगा आंकड़ा? 100% आज लोगों के मन में राम राम की गूंज है। आज लोग राम जी के नाम से अपना मतदान करेंगे। लोगों के मन में ये जो सपना था आज पूरा हुआ है, तो जनता पक्का 400 से पार सीटें दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको पार्लियामेंट में भेजेगी।
पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जो नई असाइनमेंट आपको मिली है उस पर भी आप कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपको और आपके चैनल का बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा, आज यहाँ पर हमें बातचीत के लिए बुलाया। जय माता दी, जय माता दी। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।